मैं प्रदीप कुमार मौर्य। वेलकम टू बीड़ा वार्नी क्लासेज। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश सेक्शन पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर द सेंटेंस द सेंटेंस यानी वाक्य पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है सेंटेंस? व्हाट इज द सेंटेंस? वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन है, डिफिनीशन द group of words, the group of words which make complete sense is called sentence। सेंटेंस किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन क्या है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। द ग्रुप माने समूह, आप माने का, वर्ड्स माने शब्दों के, इस शब्दों के समूह को, व्हिच माने जिसका, मेक्स माने प्रकट करता है, बनाता है, कंप्लीट माने पूरा, सेंस माने भाव, जिसका पूरा भाव प्रकट होता है, इज माने है, कॉल्ड माने कहते, सेंटेंस माने वाक्य। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ प्रकट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे एज माने जैसे, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज माने है, ये माने गुड माने अच्छी, गर्ल माने लड़की, सीता एक अच्छी लड़की है। अब इसका कैसे पता चलता है कि ये वाक्य है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों के समूह को। अब हम देखते हैं कि सीता एक शब्द है, इज एक शब्द है, ये एक शब्द है, गुड एक शब्द है, गर्ल एक शब्द है, यानी जब बहुत सारे शब्दों को मिला दिया गया तो वाक्य बन गया। द ग्रुप माने समूह, आप माने का, वर्ड्स माने शब्दों के, यानी शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। व्हिच माने जिसका, मेक्स माने प्रकट होता है, बनाता है, कंप्लीट माने पूरा, सेंस माने भाव, जिसका पूरा भाव प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। आज माने जैसे, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम इज अ गुड स्टूडेंट। राम इज माने हाँ माने गुड माने अच्छा, स्टूडेंट माने विद्यार्थी, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। अब इसमें राम एक शब्द है, इज भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, गुड भी एक शब्द है, स्टूडेंट भी एक शब्द है। यानी जब सारे शब्दों को हम मिला देते हैं तो एक वाक्य बन जाता है, उसी को वाक्य कहते हैं।
अब हम जब सारे शब्दों को मिलाते हैं तो वाक्य बनता है। अब हम बात करते हैं कि एक एक राम माने राम, इज माने है, आ माने एक, गुरु माने अच्छा, स्टूडेंट माने विद्यार्थी। जब हम सारे के अर्थ को निकालते हैं तो राम है एक अच्छा विद्यार्थी, यानी जब इसको हम सही फॉर्म में लिखते हैं, इसके सही ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। राम एक अच्छा विद्यार्थी है। सीता एक अच्छी लड़की है। सीता एक अच्छी लड़की है। एक बार हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी द ग्रुप माने समूह का, माने का, वर्ड्स माने शब्दों के, यानी शब्दों के समूह को, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह को, कुछ माने जिसका, मिक्स माने प्रकट होता है, कंप्लीट माने पूरा, सेंस माने भाव, इज माने है, कार्ड माने कहते हैं, सेंटेंस माने वाक्य। यानी शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं, या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सीता इज ये गुड गर्ल। सीता इज माने है, ये माने गुड माने अच्छी, गर्ल माने लड़की। सीता एक अच्छी लड़की है। इस वाक्य में हम देखते हैं राम इज अ गुड स्टूडेंट। राम एक अच्छा विद्यार्थी है। अब हम बात करते हैं हम सेंटेंस पार्ट्स। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भाग। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो वाक्य के दो भाग होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू parts of sentence। वाक्य दो भाग होते हैं। There are two parts of sentence। वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। दूसरा है प्रेडिकेट, जिसको कहते हैं विधेय। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य कितने भाग होते हैं, तो वाक्य के दो भाग होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट, जिसको कहते हैं कर्ता। नंबर दो प्रीडिकेट, जिसको कहते हैं विधेय। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, कर्ता किसे कहते हैं।
तो इससे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द सेंटेंस टाइप। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो हम डिस्कस करें कि वाक्य के दो भाग होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम बात करते हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। How many types of sentence? So there are 5 types of sentence. वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। There are 5 types of sentence. वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला assertive sentence, दूसरा interrogative sentence, तीसरा imperative sentence, चौथा optative sentence, पांचवा exclamatory sentence। तो हम बात करते हैं इन्हीं पांचों के बारे में। पहला ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो अब हम अगला डिस्कस करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अगले पीरियड में।